गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के 5th क्वेश्चन में आ चुके हैं। 5th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि ये जो 1/17 है, अगर इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू करते हैं तो कितने नंबर के बाद जो है डिजिट जो है डेसिमल की रिपीट हो रही है, ये आपसे पूछ रहा है और इसको आपको डिवीज़न मेथड से ही चेक करके बताना है। तो चलिए डिवीज़न मेथड से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये 17 है और ये मैं इसको करना चालू करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले 0 बार में ले जाऊंगा तो यहाँ पर 0 ही होगा, तो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर दशमलव लगाया तो एक 0 बढ़ा दिया। एक 0 बढ़ाने से भी काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 17 और ये 10 है, तो ये जो 17 है वो 10 से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक 0 और लगा दिया तो एक 0 और लग गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको परफॉर्म करता चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 17 5 जा 85 होगा, तो यहाँ पर मेरा 100 माइनस 85 करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 और बढ़ जाएगा। अब 17 8 जा 136 होता है, तो यहाँ पर 17 8 जा 136 मैंने किया, माइनस किया तो इस बार 14 आ गया मेरा, और फिर से एक 0 दशमलव लगाया तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर से हम लोग 17 8 जा ही ले जाएंगे, क्योंकि 136 140 से छोटा होता है। तो 140 में 136 गया, तो इस बार देखिए ये 4 आ गया और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 2 जा 34। ठीक है, तो ये माइनस किया तो 40 और 34 माइनस किया तो ये 6 हो गया मेरे पास। पॉइंट लगा है तो यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर से उसके बाद 17 3 जा 51, तो ये 3 बार में ले गए तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 51, माइनस किया तो 60 में 51 गया तो मेरे पास ये आ गया 9। पॉइंट लगाए तो एक 0 हो जाएगा। 17 5 जा 85 माइनस किए तो 90 में 85 माइनस किए तो हो जाएगा 5। पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 17 2 जा मेरा 34 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस किए तो ये हो जाएगा दिस इज 16। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 17 9 जा मेरा जाएगा, तो 17 9 जा 153, तो 153 ले गए, माइनस किए तो 7 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से एक 0 आप बढ़ा दीजिए। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो 17 4 जा जाएगा 68, तो यहाँ पर ये 68 हो गया। तो यहाँ पर माइनस किया मैंने तो ये हो गया 2। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 1 बार में जाएगा तो ये 17 आएगा, माइनस किया तो यहाँ पर ये 3 आ गया। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से एक 0 हम लोग बढ़ा देंगे और ये 17 1 जा फिर जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 17। तो यहाँ पर बचेगा 13, एक 0 फिर लग जाएगा डेसिमल की वजह से। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 17 7 जा 119, तो 17 7 जा 119 कर दिया मैंने। तो ये माइनस किया तो 10 में 9 गया 1, 2 में 1 गया 1। ठीक है, और पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से एक 0 आ जाएगा। अब जो है 17 6 जा हमारा 102 होता है, तो 17 6 जा 102 किया, माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास 8। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 आ जाएगा। फिर 17 4 जा होगा 68 किया तो यहाँ पर फिर से मेरे पास 2 आ गया है। और यहाँ पर 7 में 6 गया 1 आ गया है। और पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा।
इधर क्यों थोड़ा हम लोग करते हैं इसको। तो यहाँ पर 120 आया है। अब कितनी बार में जाएगा, तो ये 17 7 जा 119 होता है, तो 17 7 जा 119, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 आया है। देखिए यहाँ पर जो 1 रिमाइंडर आया है लास्ट में, यही 1 की शुरुआत से हम लोग किए थे। अब फिर से यही 1 से करेंगे तो फिर से ये 0 बार में पॉइंट लगेगा, एक 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 अपनी तरफ से यहाँ लगाएंगे, फिर से वही डाटा ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा रिपीट होता चला जाएगा और अंत में ये 1 रिमाइंडर हर बार इतना करने के बाद आता चला जाएगा। तो इससे हमें क्या मिला कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1/17 है, दिस इज इक्वल टू 0.058235294117647। ये है, इसके ऊपर हमने ये बार लगा दिया है, तो ये पूरा का पूरा ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो यही जो हमारा आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10, देयर आर 16 digits in the repeating block in the decimal expansion of 1/17। तो यही आपका आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 5th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।